महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, उनके फैसले को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि उनका अगला फैसला क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का इस मुश्किल घड़ी में साथ देती नजर आई थी उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे। जी हाँ, रश्मि ठाकरे ने जिस तरीके से कदम कदम पर उद्धव ठाकरे का साथ दिया था, इस बगावत को रोकने की पूरी कोशिश की थी, हर वो मुमकिन कोशिश की थी। जहाँ अगर बात की जाए बागी विधायकों की पत्नी को फ़ोन करने की बात हो, उनसे परिवार को से जुड़ी कुछ बातें करने की बात हो, ये सारी बातें एक एक करके निकल कर सामने आई थी। कुछ कड़वी हकीकत ये भी निकल कर सामने आई थी कि उनके कुछ बयान ये थे कि हमको लग रहा था कि गठबंधन में से कोई बगावत कर सकता है, कोई हमारे खिलाफ जा सकता है, लेकिन शिवसेना में से कोई नहीं। जी हाँ, यानी कि उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था उस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे अपने इस बयान से। ये बात आदित्य ठाकरे करते नजर आए थे, लेकिन रश्मि ठाकरे के जो बयान थे वो यही थे कि जिस तरीके से धोखा देते नजर आए, जिस तरीके से अलग हुए, वो पार्टी की छवि और परिवारवाद की छवि को भी काफ़ी ठेस पहुँचाते नजर आए। दरअसल मामला ये है कि शिवसेना एक पार्टी के तौर पर तो जानी जाती है, लेकिन परिवार भी बहुत बड़ा था ये, और परिवार के तौर पर भी इसको बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत मिलती नजर आई थी। यानी कि सबका ये कहना था ये पार्टी के अगर किसी भी एक सदस्य पर आंच आती है तो पार्टी का हर नेता एक दूसरे की हिफाजत के लिए आमने सामने खड़ा हो जाता है, किसी के भी खिलाफ, चाहे किसी के भी खिलाफ की बात हो। लेकिन जब पार्टी के यहाँ पर बाकी नेताओं की बात आई और उद्धव ठाकरे की बात आई तो बाकी नेताओं ने उद्धव का ही साथ छोड़कर बागी हो गए, जिससे रश्मि ठाकरे भी काफ़ी नाराज़ दिखी थी। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर उद्धव का पूरा साथ रश्मि ठाकरे ने दिया तो शरद पवार ने भी 2-3 महीने पहले इस बात को लेकर आगाह कर दिया था उद्धव ठाकरे को कि आपके खिलाफ बगावत हो सकती है, जरा ध्यान दीजिए पार्टी पर। लेकिन उद्धव उन सब बातों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते नजर आए, क्योंकि उनको भरोसा था कि उनके विधायक उनके खिलाफ नहीं जा सकते। शिंदे से लगातार फ़ोन पर बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब बात करें किस तरीके से रश्मि ठाकरे ने, उसके बाद से ज़्यादा कुछ उनकी हलचल नहीं निकल कर सामने आई, खबरों की ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं शरद पवार की शिंदे के खिलाफ, कि जो शरद पवार ने दावे किए थे कि 6 महीने में सरकार गिर सकती है, कैबिनेट विस्तार के समय मंत्रियों को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, वो सच होता एक तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार दिल्ली का दौरा हो रहा है, रद्द हो रहा है, लेकिन उसकी खबरें भी निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। तो तमाम खबरों के बीच रश्मि ठाकरे का नाम चर्चाओं में जरूर था, लेकिन उद्धव का साथ पूरा शरद पवार ने भी उस मुश्किल घड़ी में दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन न करने पर भी शरद पवार ने अभी तक उद्धव पर अपनी ज़्यादा कुछ बयानबाजी नहीं करी है। ये ज़्यादा कहीं ना कहीं दिलचस्प बात है। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही सही, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र के सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा दिया था, वो महाराष्ट्र की हर एक जनता ने देखा कि सीएम पद की लालसा उद्धव ठाकरे को नहीं थी, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफ़ा दिया था। और इसके बाद ये सवाल है कि आने वाले वक्त में शिवसेना से ही, यानी कि इनकी पार्टी से ही कौन मुखिया के तौर पर, कौन बड़े चेहरे के तौर पर आगे आएगा महाराष्ट्र की सत्ता को हाथ में लेने के लिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे का अगला ऐलान जो है उस पर सबकी नज़रें हैं कि शिवसेना से ही कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा। तो ऐसे में अगर बात करें, बड़े से बड़े नेता जो थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चल पड़े। अब जो बचे नेता हैं उनमें आदित्य ठाकरे और कई और नेताओं के नाम शामिल हैं। तो क्या अचानक से रातों रात किसी बड़े नाम पर मुहर लगा दी जाएगी, या रश्मि ठाकरे को लेकर जो बातें पहले बीजेपी और अब्दुल सत्तार, जो कि कह सकते हैं शिवसेना के ही नेता थे, उन्होंने कहा था कि रश्मि ठाकरे को सीएम बन जाना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित थे तो उन्होंने कहा था कि रश्मि ठाकरे को सीएम बन जाना चाहिए। तो क्या वो सीएम पद देते नजर आएंगे? ये सारे सवालों के जवाब आने वाले वक्त में हम सभी को मिलते नजर आएंगे। लेकिन देखना यही दिलचस्प है किस तरीके से सवालों के जवाब क्या उद्धव ठाकरे देंगे, या समय के साथ राजनीतिक सियासत के साथ जो समीकरण बदलेंगे उन पर मोहर लगती जाएगी। ये ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।